वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है टाइम सीरीज पे। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑड नंबर ऑफ ईयर के लिए। जब मेरे पास इवन जो नंबर ऑफ ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास ऑड नंबर में। ये जो वीडियो मेरे पास है वो है इवन नंबर के लिए। यानी जब अगर क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ ईयर जो है वो अगर इवन में दिए गए हैं, उस केस में अपन क्या करेंगे। ओके, सो एक ही क्वेश्चन हमारे पास है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ऑड नंबर की, तो पहले वो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलो। सो फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द फॉलोइंग डेटा। जिसमें मेरे पास ईयर दिए गए हैं और प्रोडक्शन दिया गया है। हमको फाइंड आउट करना है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008 एंड 2017। यानी इसमें आपको सभी के लिए फाइंड आउट नहीं करना है, पर्टिकुलर आपको सिर्फ 2008 और 2017 के लिए निकालना है। ओके, सबसे पहली स्टेप, जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा टाइम सीरीज का, हम चेक करेंगे मेरे पास नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 यानी इवन नंबर। सो जब भी मेरे पास इवन नंबर में डेटा दिया गया है तो हम क्या देखेंगे, देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में। 2012 और 2013 के बीच में मेरे पास इसका मिड पॉइंट आएगा। ओके, सो हम इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या मानेंगे, दोनों के सेंटर पॉइंट में। देखो कैसे। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन लेट द ओरिजिन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ईयर 2012 एंड 2013, दैट इज 2012.5। देखो दोनों के बीच में आ गया मेरे पास। ओके, सो जो भी मेरे पास ईयर दिया गया है पहले वाला, उसके आगे आप 0.5 लगा दो, वो हो जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, एक कॉलम आपका बढ़ जाता है। पहला कॉलम बनेगा ईयर, जिसको बोलते हैं अपन टी। सेकंड हमारे पास होता है सेल्स, जो होता है अपने पास वाई। ओके, फिर इसमें अपन निकालते हैं डी। डी मतलब डेविएशन। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन डी इज इक्वल टू टी माइनस 2012.5। यानी जो भी मेरे पास ओरिजिन है उसको अपन माइनस करेंगे टी में से। और फिर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2d। ओके, और देन मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर और फिर आएगा अपने पास एक्स वाई। ओके, देखो टी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 2010 2011 12 13 14 15। राइट, ये वैल्यू दी गई मेरे पास। और सेल्स की वैल्यू मेरे पास है 7 10 12 14 17 और 24। ओके, अब डी। डी मतलब हम पहले निकालेंगे डेविएशन। सो टी यानी ये रहा मेरे पास, इन सब में से क्या माइनस करने वाले हैं अपन, 2012.5। सो आप कैलसी में क्या करो, लिखो 2010 माइनस 2012.5, हमारे पास आएगा माइनस का 2.5। फिर निकालेंगे अपन 2011 माइनस 2012.5, मेरे पास आएगा माइनस का 1.5। देन माइनस 0.5 0.5 1.5 और 2.5। ओके, देखो अब क्या होता है, जब मैंने ये डेविएशन निकाला तो मेरे पास है यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ गई सारी। अब क्या होता है, पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में हमको दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, तो हम इसलिए क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जिससे क्या होगा, जो वैल्यू आपके पास पॉइंट में दी गई है ये पॉइंट आपका हट जाएगा। देखो कैसे। अब क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 2d। यानी जो हमने d निकाला है इन सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस का 2.5 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5। माइनस का 1.5 इंटू 2, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस 0.5 इंटू 2, माइनस का 1 हो जाएगा। ये 1, ये 3 और ये 5। देखो मेरे पास से पॉइंट हट गया सभी वैल्यू में से। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है d और यहाँ पे लिखा अपन ने x। ओके, देन हमारे पास है एक्स स्क्वायर। जो मेरे पास ये वैल्यू दी गई है इनका अपन होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 25। माइनस 3 का 9, माइनस 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9 और 5 का 25। ओके, लास्ट हमारे पास है एक्स वाई। सो एक्स कहाँ पे अपने पास, ये रहा। ओके, और वाई कहाँ पे है मेरे पास, ये रहा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 7 इंटू माइनस 5, माइनस का 35। 10 इंटू माइनस का 3, माइनस का 30। 12 इंटू माइनस का 1, माइनस का 12। 14 इंटू 1, 14। 17 इंटू 3, 51।
24 इंटू 5 120। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक जो टेबल थी वो अपन ने कंप्लीट की। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक कॉलम चेंज हो गया। पहले हमारे पास था x इज इक्वल टू टी माइनस ओरिजिन, अब हम पहले d निकालेंगे फिर अपन x निकालेंगे। ओके, इसको प्लस नहीं करते हैं अपन, y की सारी वैल्यू को प्लस कर दो, ये हमारे पास आएगा 84। देन d का कोई काम नहीं है, फिर हम प्लस करेंगे समेशन x, x की सारी वैल्यू को प्लस करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास समेशन x की वैल्यू 0। देन एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू प्लस करेंगे अपन, ये आएगा हमारे पास 70। और लास्ट हमारे पास अपन एक्स वाई की वैल्यू प्लस करेंगे। देखो मेरे पास अगेन कुछ वैल्यू यहाँ पे प्लस में है और कुछ वैल्यू मेरे पास यहाँ पे माइनस में है। सो जो प्लस वाली वैल्यू है पहले आप उनको प्लस कर दो, उसमें से जो वैल्यू माइनस की दी गई है उनको आप माइनस करते जाओ। सो ये हमारे पास आएगा 108। तो इस तरीके से हमने समेशन y, समेशन x, समेशन x स्क्वायर और समेशन एक्स वाई की अपन ने वैल्यू निकाली है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे अपन। वी नो दैट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन जो ट्रेंड इक्वेशन होती है उसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से। ओके, अब हमको ना a और b की वैल्यू निकालना है, इसके लिए मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं, वो देख लेते हैं अपन। n इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पे 6, समेशन x की वैल्यू 0, समेशन y की वैल्यू 84, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू 70 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 108। ये होती है अपने पास पहली इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस b समेशन x। ओके, इसमें अपन वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या होगा अपने पास। ये समेशन y की वैल्यू क्या है अपने पास 84, ये लिखा अपन ने 84 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, ये हो जाएगा 6a प्लस समेशन x की वैल्यू 0, कहाँ है समेशन x, ये रहा, ये 0। दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना है, मतलब 6 मेरे पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, से हो जाएगा 84/6। दिस इम्प्लाई a की वैल्यू आ जाएगी 14। अब लिखेंगे अपन दूसरी इक्वेशन, ये होती है हमारे पास समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो उसको देख के आप इक्वेशंस को याद कर सकते हैं। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर दो, समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 108, ये रखा अपन ने 108 इज इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 0 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर 70, ये लिखा अपन ने 70। अगेन हमेशा पहले अपन कांस्टेंट लिखते हैं फिर अपन वेरिएबल लिखते हैं। ओके, जो भी हमारे पास एबीसी दिया गया है या एक्स वाई जेड दिया गया है। अब क्या होगा, 70 यहाँ डिवाइड में आएगा, ये आ जाएगा 108/70, डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा 1.54। तो हमने पहली इक्वेशन से अपन ने a की वैल्यू निकाली और अपन ने दूसरी इक्वेशन ने अपन ने b की वैल्यू निकाली। ओके, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। सो ये हो जाएगी हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू 14 और प्लस b की वैल्यू 1.54x विथ ओरिजिन 2012.5, ये लिखना कंपलसरी है कि आपने जो इक्वेशन निकाली है वो सेंटर पॉइंट किसको माना, आपने किसको लेके सॉल्व किया। ओके, सो ये लिखना जरूरी है हमारे पास। सो ये आ गई हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन। अब हमको फाइंड आउट करना है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008 के लिए। ओके, सो सबसे पहले अपन निकालेंगे डी की वैल्यू, इवन नंबर के केस में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, डी की वैल्यू। सो डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास टी माइनस 2012.5। ओके, टी मतलब हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है, 2008 के लिए। तो यहाँ पुट कर दो अपन 2008 माइनस 2012.5, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4.5, राइट। अब अपन निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है 2d, पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 4.5, सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। पुट कर देते हैं इसमें अपन x के प्लेस में -9, ये होगा y इज इक्वल टू 14 प्लस 1.54 इंटू माइनस का 9, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये आ जाएगा अपने पास 13.86। ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू माइनस में माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 0.14। सो 2008 के लिए जो मेरे पास ट्रेंड वैल्यू है वो है 0.14, ये आपका पहला आंसर। ओके,
सेकंड हमको फाइंड आउट करना है 2017 के लिए। अगेन पहले अपन टी निकालेंगे, टी माइनस 2012.5 पुट करेंगे अपन टी के प्लेस पे 2017, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस करने पे 4.5। फिर निकालेंगे अपन x की वैल्यू जो होता है 2d, यानी 4.5 इंटू 2 यानी कि 9। ओके, पुट कर देते हैं इक्वेशन में अपन x के प्लेस पे, ये रखा अपन ने 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आएगा 13.86, दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 27.86। खत्म, ये आपका दूसरा आंसर। ओके, सो जब भी हमारे पास इवन नंबर का नंबर ऑफ ईयर जो है वो इवन नंबर में दिए गए हैं, तो हम जो इसका ओरिजिन होगा वो उसका मिड पॉइंट लेंगे अपन 0.5 लगा के, और इसमें पहले अपन डी निकालते हैं फिर अपन एक्स निकालते हैं, राइट। सो इस तरीके